Class 10 from ML Agrawal, Chapter 10 Reflection, Exercise 10.1 to question number 7. The point P, चलिए पॉइंट एक P लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया कि ये फर्स्ट जो होता है वो x होता है। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें फर्स्ट आपका x होगा, देन आफ्टर y। अगर ये बात याद रहे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। द पॉइंट x एंड y, आप ऐसे समझ लीजिए 2 and 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल टू 4। हमें रिफ्लेक्ट करना है x इक्वल टू 4 पॉइंट पे टू द पॉइंट P डैश। अब वहाँ से हमें P डैश करना है। P डैश मतलब होता है इमेज। अब ये आपका P है, P डैश इसका क्या हो गया, इमेज हो गया। हमें इमेज फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P डैश। चलिए यहाँ पे हम इमेज फाउंड करते हैं। x यहाँ पे पॉइंट दिया है P 2 and 3, तो ये आपका x हो गया, देन आफ्टर ये क्या हो गया y। तो 2 and 3 ये x लाइन हो गया जिसे आप शीशा बोलते हैं, एंड y ऑर्डिनेट। सो 2 and 3, तो x इक्वल टू x में क्या है 2 एंड y में 3। तो x में आपका ये 2 हुआ, ये x लाइन है। अगर नेगेटिव होता तो ये -2 होता। तो ये आपका 2 and 3, y में 3 ये है। अब ये दोनों एग्जैक्ट कहाँ पे मिलेंगे, तो x आपका ये वर्टिकल पोजीशन पे होगा, ये पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे आप ज्वाइन कर दीजिए और इस साइड से भी आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये हुआ आपका पॉइंट P। अब फर्स्ट हम राइट करेंगे x को। अभी हमने आपसे जस्ट बताया कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट आपका x होगा। तो x पॉइंट पे देखिए क्या है 2 एंड y पॉइंट पे क्या है 3। ये क्लियर हुआ। अब इमेज हमें कहाँ पे फाउंड करना है, x इक्वल टू 4 पे, जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। तो x इक्वल टू 4 का मतलब ये होता है कि आपका उस सिचुएशन में अगर x, इसको x इक्वल टू 4 का मीन्स हुआ x एक्सिस, ये x एक्सिस पे बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन y यहाँ पे नहीं है, तो y की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। यानी अगर हम इसे पॉइंट पे बनाएं तो क्या बनेगा 4 और 0। x इक्वल टू 4 है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो समझ जाइए वहाँ पे y क्या होगा, 0.0 होगा। तो चलिए इसे पुट करते हैं। तो इस पोजीशन पे 0 और ये आपका x इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब अगर हम इसे पॉइंट को देखिए, जैसे हम x को कैसे करते हैं, वर्टिकल लाइन में शो करते हैं, और y को किस पोजीशन पे करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन पे। ये बात याद रखिएगा। तो x इक्वल टू 4, तो इसे अगर हम राइट करें तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, एक स्टैंड पोजीशन पे राइट करेंगे ना। तो इसे आप स्टैंड पोजीशन में जितना भी आप राइट करना चाहें वहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें पॉइंट P का इमेज फाउंड करना है। तो कैसे बनना है, ये आपका जो हमने स्केल रखा है ये हो गया मिरर। क्या हो गया, मिरर। अब इसका जो इमेज होगा इस मिरर पे अंदर की ओर आएगा। भाई ये मान लीजिए आपका मिरर है, स्केल ही मिरर है, तो आप इसे ऐसे करके यहाँ से देखेंगे तो इसका इमेज इधर हो जाएगा ना। जैसे A है, ABCD का अगर हम A लें और यहाँ पे अगर यहाँ पे मिरर कर दें तो A का इमेज इसमें किस साइड से दिखेगा। ये जैसे मान लीजिए नटराज में A जो लिखा है, तो इसका A कैसे दिखेगा, बगल पे ऐसे दिखेगा, राइट। ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन। ये तो वैसे ही इसका इमेज इस मिरर पे कैसे दिखेगा, इस साइड आ जाएगा। तो इस पॉइंट से ये तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट हो गया, मिरर पॉइंट। अब जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप इधर कर दीजिए। कितना है देखिए, कितने यूनिट हैं, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, सेकेंड यूनिट 2 ही है ना। x में कितने हैं 2, तो आप इधर 2 आ जाइए 2। तो ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकेंड हुआ। यहाँ पे आप इसे यहाँ पे मीट कर दीजिए। ये हो गया आपका लाइन ड्रा, और इसे आप इधर ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया आपका मिरर, सॉरी इमेज पॉइंट, यानी P डैश, ठीक है। ये आपका P और ये आपका हो गया P डैश। सो इमेज फाउंड हमें कहाँ पे हुआ, तो देखते हैं x में किस पोजीशन पे है, 6 पे है। देखिए x में क्या हो गया 6, तो यहाँ पे राइट करिए 6 एंड y में कौन सी पोजीशन पे है, y में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं है, क्योंकि आप x एक्सिस के अकॉर्डिंग पिक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे x y में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जिस पोजीशन से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे चाहें तो कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग इसे हिडन लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं,
ये हम कंस्ट्रक्शन में कर देंगे, हिडन लाइन से आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक रेडी हो जाएगा इमेज फाउंड। सो यही है आपका इमेज फाउंड फर्स्ट नंबर। चलिए अब इसे राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स डैश ड्रा किए एक लाइन, और एक वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पे राइट करेंगे ड्रा एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर, और सभी में डिस्टेंस कितने हैं 1 सेंटीमीटर, और इसे 1 यूनिट भी बोला जाता है। आर टेकन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, नाउ सेकेंड, इसके बाद हमने राइट क्या किया, पॉइंट पी के लिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो पॉइंट पी, सॉरी यहाँ पे प्लॉट पॉइंट पी 2 एंड 3 ऑन इट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे क्या पोजीशन किया, उसके बाद हम x इक्वल टू 4 टेक किए। भाई ये बनाने के बाद हमने x इक्वल टू 4 किए ना, तो यहाँ पे यार लिखिए ड्रा अ लाइन x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 लिए, तो x इक्वल टू 4 लिए जो कि किसके पैरेलल है, ये आपके x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ड्रा लाइन x पॉइंट 4 लिए, और यहाँ पे देखिए ये हमने जो मिरर बनाया, वो मिरर जो है y एक्सिस के पैरेलल है। सॉरी, यहाँ पे कौन पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल ये मिरर है। तो ड्रा लाइन x इक्वल टू 4 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। एंड फोर्थ नंबर, इसके बाद हमने क्या किया, इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया। तो चलिए इसे भी राइट कर लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट P ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन x इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट स्टेप, सॉरी इसे इंटरसेक्ट भी तो किए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 4 विच इंटरसेक्ट x इक्वल टू 4। यहाँ पे एक पॉइंट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया A। ठीक है, पॉइंट A x इक्वल टू 4 8 A पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 8 A। सो फिफ्थ नंबर, अब इसे हम प्रोड्यूस किए कहाँ तक, A को, ये मान लीजिए पॉइंट ये P है, ये P डैश, और इसे हमने प्रोड्यूस किया PA से AP डैश तक। सो फिफ्थ नंबर, प्रोड्यूस PA टू P डैश सच दैट, इस टाइप से कि ये दोनों इक्वल हों। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं PA डैश इक्वल टू PA, दोनों इक्वल हैं। भाई जितना डिस्टेंस P से A तक है उतना ही डिस्टेंस इधर है। सो इसे बनाने के बाद हमें क्या यहाँ पे इमेज फाउंड हुआ 6 एंड 3 पे, कहाँ पे, पॉइंट P पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज P डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P in the line x equal to 4 coordinate of P dash और किस फॉर्म पे में हुआ 6 एंड 3। सो 6 एंड 3 ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। तो सेम वे पे आपको ऐसे ही राइट करना है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 7 to 2 फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P1 - 2 इन लाइन x इक्वल टू -1। तो देखिए सेम ही है
बस P23 के प्लेस पे 1 - 2 है और x के प्लेस पे -1 है, मतलब हम -1 से हमें रिफ्लेक्ट करना है और इमेज फाइंड करना है। तो P = P जो पॉइंट है वो क्या है 1 और -2। तो ये आपका x प्लेस है, ये आपका y प्लेस है। तो x में आपका 1 है तो ये आपका x में 1 हुआ, y में -2, आपका ये -2, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये समझ लीजिएगा ये आपका ये ज्वाइन हो गया, ये हो गया आपका P, ये पॉइंट हुआ P, क्या है 1 और -2। चलिए ये तो हो गया। इमेज हमें कहाँ किस लाइन से करना है, x = -1, तो x = -1 ये है। तो आप इसे एक लॉन्ग वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए जहाँ से इमेज फॉर्म करना है, हमने कर लिया। इसके बाद आप देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस आप इधर कर लीजिए। तो ये एक अगर हम लाइन यहाँ पे शो करें, इस लाइन में जब आप ग्राफ में देखिएगा तो इधर देखिए ये तो आपका ये लाइन काउंट नहीं होगा, ये तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको ये इमेज बनाना, ये आपका मिरर हो गया। तो देखिए कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है 1 यूनिट और सेकेंड यूनिट, यानी 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे है। तो 2 यूनिट आप इधर आ जाइए ना, तो 2 यूनिट आपका क्या होगा 1 हो गया, ये आपका -2 हो गया, एक यूनिट इसके सामने होगा ये पॉइंट का, और इसका वर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सेकेंड यूनिट हुआ। तो सेकेंड यूनिट आपका इमेज पॉइंट हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा ये पॉइंट। देखिए जितना डिस्टेंस इधर है, इधर कितना डिस्टेंस है 1 यूनिट और ये सेकेंड यूनिट, मतलब 2 यूनिट है। अब इधर आप 2 यूनिट्स आ जाइए तो 1 यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट को हम जब ज्वाइन करते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे P डैश यहाँ पे फाउंड होता है, P डैश, और ये आपका P है। तो P का इमेज क्या हुआ P डैश, किस पॉइंट पे हुआ, x की वैल्यू फर्स्ट तो x ही राइट करेंगे तो -3 है, और y में तो y में देखिए कोई चेंज नहीं हुआ है, वो -2 ही है, तो यहाँ पे आप -2 कर लीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर है। अब चलिए इसे राइट कर देते हैं। तो फर्स्ट आप कंडीशन तो वही रहेगा, ड्रा एक्सिस x-o-x एंड y-o-y एंड टेकिंग 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। प्लॉट जिस जगह पे आप पॉइंट P यहाँ पे ड्रा किए 1 और -2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट 1 और -2 ऑन इट, ये आपका B नंबर हुआ। एंड सी नंबर, थर्ड में हमने क्या ड्रा किया, ये लाइन जो कि पैरेलल किसके है y एक्सिस के। तो ड्रा अ लाइन x = -1 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से, ये आपका P पॉइंट है, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन x = -1, x = -1 जो ये परपेंडिकुलर है, विच मीट एट पॉइंट A, कहाँ पे पॉइंट हो रहे हैं A पॉइंट पे, जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहाँ पे मीट हो रहे हैं एक परपेंडिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, विच मीट एट A एंड देन आफ्टर प्रोड्यूस टू P डैश। तो राइट प्रोड्यूस PA टू P डैश, PA टू P डैश, सच दैट दोनों के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए क्योंकि इमेज फॉर्म हो रहा है। तो PA = P डैश A, क्लियर। अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे, सो P इज द image of reflection of point P in the line x = क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1, सो कोऑर्डिनेट P = नेट P डैश = -3 और 2 -2, ये आपका आंसर हुआ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन माइनस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट P .24 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन y एक्सिस, इस बार हमें y एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना है, = 1 यूनिट लेके, इज मैप्ड ऑन टू P डैश, P डैश मतलब P का P डैश हमें इमेज करना है y के अकॉर्डिंग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश, हमें फाइंड करना है P डैश। तो चलिए फर्स्ट हम इसे इमेज फाइंड करते हैं।
सो हमारे पास P जो पॉइंट है वो क्या है 2 एंड 4 एंड y इक्वल टू दिया है यहाँ पे गिवन 1। तो चलिए 1 के अकॉर्डिंग इसे हम प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे गिवन है पॉइंट P 2 एंड 4। तो फर्स्ट आपका x होता है देन आफ्टर y। सो x के प्लेस पे 2 यूनिट चलना है। तो देखिए पॉजिटिव है तो ये आपका 2 यूनिट हुआ एंड y प्लेस पे 4। तो चलिए y प्लेस पे देखते हैं +4 क्योंकि प्लस नंबर है, ये प्लस पॉइंट है तो ये आपका 4। तो ये दोनों एग्जैक्ट परपेंडिकुलर कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे। सो 2 इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हो गया एंड 4th को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। चलिए फर्स्ट तो हो गया। अब हमें यूनिट लेना है इमेज के लिए y के अकॉर्डिंग। तो y इक्वल टू यहाँ पे 1, तो y में हमें 1 यूनिट लेना है। तो ये y लाइन है वर्टिकल, तो ये आपका पॉइंट y हुआ। तो y के अकॉर्डिंग ये आपका हॉरिजेंटल प्लेस होगा और याद रखिएगा अगर x के अकॉर्डिंग आप मिरर रख रहे हैं तो वर्टिकल होगा। तो y के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। सो दिस इज द लाइन ऑन x एक्सिस टू पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन हमने ड्रा किया। अब देखिए इसका इमेज हमें फाउंड करना है। ये मान लीजिए मिरर है, तो मिरर के अकॉर्डिंग यहाँ से कितना डिस्टेंस है काउंट करिए। इस जगह से 1 2 एंड 3, इधर 3 है तो श्योर है मिरर में भी इधर आएगा 3। तो चलिए देखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, ये है पॉइंट, यहाँ से हमें इमेज फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, तो यहाँ से आप 3 डाउन साइड आइए तो 1 2 एंड 3, ये आपका पॉइंट हो गया। तो यानी इमेज कहाँ पे हमें फाउंड होगा, इस पॉइंट पे। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा। तो ये हुआ आपका P का P डैश। तो ये आपका P पॉइंट था, पॉइंट क्या था 2 एंड 4। तो ये हुआ आपका P डैश। कहाँ पे मीट हुआ, हमने आपसे बताया था फर्स्ट आप x ही राइट करेंगे बाद में y। तो x में देखिए तो x में यहाँ पे 2 है और y में आपका -2। तो ये आपका P डैश क्या हुआ, फाइंड हुआ। चलिए तो ये पिक्चर्स को हमने राइट कर दिया। ये P है आपका P डैश है, यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं Q। तो देखिए ड्रा एक्सिस XOX डैश एंड YY डैश एंड टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमने जो पिक्चर्स यहाँ पे ग्राफ बनाया है वो x एक्सिस ये है XOX डैश एंड YOY डैश। क्लियर। तो इसमें 1 सेंटीमीटर सभी डिस्टेंस पे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो स्केल आपका हो जाता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये बात याद रखिएगा, आप इसी ग्राफ पे ही राइट कर सकते हैं। सो प्लॉट P 2 4 ऑन इट। सबसे पहले हमने P को प्लॉट यहाँ पे किया, ज्वाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर यहाँ टेक किए हैं भाई। इमेज यहाँ पे P पॉइंट करने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर ड्रा किया ना पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे हमने ड्रा अ लाइन y इक्वल टू 1 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। फिर उसके बाद हमने P ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन y इक्वल टू 1 मीट एट Q। तो ये Q में मीट कर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब डिस्टेंस हमने लिया तो प्रोड्यूस PQ टू P डैश सच दैट QP डैश इक्वल टू PQ। जो डिस्टेंस हमने लिया 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो PQ इक्वल टू P डैश Q, दोनों इक्वल है ना। तो ये हो गया। सो P डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ whose कोऑर्डिनेट आर 2 एंड -2। तो हमें P डैश पे क्या राइट हुआ, पॉइंट 2 एंड -2। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P -3 यानी x के प्लेस पे -3 एंड y प्लेस पे -5 इन लाइन y इक्वल टू -2। तो चलिए डायग्राम इसे रेडी करते हैं, हमें इमेज फाइंड करना है। सो x के प्लेस पे -3, तो x आपका ये लाइन है जो हॉरिजेंटल है, ये आपका -3 हुआ, ये आपका -3 और y के प्लेस पे -5। तो y के प्लेस पे -5, तो ये आपका पॉजिटिव साइन है और ये माइनस, ठीक है। तो -5 आपका ये हुआ। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन पे ये कुछ इस तरह का आएगा आपका ग्राफ में, और इसे यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ग्राफ प्लॉट में कुछ इसी तरह का होगा। तो ये पॉइंट आपका P हुआ और P में क्या है आपका -3 एंड फर्स्ट तो आप x ही राइट करेंगे, उसके बाद -y मतलब y की वैल्यू पॉइंट। चलिए ये हो गया। लाइन हमें यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू -2, तो y के प्लेस पे -2 कहाँ पे होगा, ये है आपका -2। तो ये भी आपका x के पैरेलल ही होगा। तो इसे एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो इसके पैरेलल हो, ठीक है। ये हमने लाइन पैरेलल ड्रा कर दिया।
ये x इक्वल टू ये आपका y के प्लेस पे -2 है। चलिए ये पॉइंट हुआ। अब देखते हैं इसका डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस अगर यहाँ पे देखें तो बार ग्राफ में आपका 3 दिखेगा, यहाँ पे आपका 4 दिखेगा। तो कितने पॉइंट हुए? 1 2 3। इधर 3 है भाई, मिरर तो ये है ना, ये आपका मिरर है, ये जो लाइन जाती है इसे हम मिरर बोल सकते हैं। अब इसका इमेज जब 3 इधर है तो 3 इधर होगा, तो 1 तो आपका -1 हो जाएगा, सेकंड तो आपका यही है, और थर्ड आपका ये -1 वाली लाइन होगी। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे ज्वाइन भी कर दें तो ये ज्वाइन हो गया, और इसे यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो ये पॉइंट हमें P डैश हुआ। तो P डैश अब चेक करते हैं। फर्स्ट आप x ही राइट करेंगे तो x के प्लेस पे क्या है 1, और y प्लेस पे देखेंगे तो सॉरी x प्लेस पे -3 है, y प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे आप -3 और y प्लेस पे आपका 1। तो ये आपका इमेज फाउंड हुआ। अब सेम वे पे आपको ऐसे ही राइट करना है। देखिए ए सबसे पहले तो एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई ड्रा करेंगे ग्राफ में, एंड प्लॉटिंग करेंगे, एंड स्केल आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 यूनिट होगा। प्लॉट आपका पी ये है -3 एंड -5 ऑन इट। ड्रा अ लाइन, उसके बाद हमने एक लाइन ड्रा किया y इक्वल टू -2 ऑन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस। एंड फ्रॉम पॉइंट P, उसके बाद हमने मिरर यहाँ पे डिस्टेंस चेक किया तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो फ्रॉम पॉइंट P ड्रा अपर, ये तो हो गया विच मीट Q पे मीट कर रहा है, ये आपका Q पे मीट कर रहा है। प्रोड्यूस PQ टू P डैश, ठीक है, Q से P डैश, ये आपका P डैश है। P डैश सच दैट दोनों के डिस्टेंस सेम होने चाहिए, QP डैश इक्वल टू PQ। देन P डैश इज द इमेज ऑफ P हुज कोऑर्डिनेट आर -3 एंड 1। देन P डैश इज द इमेज ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर -3 एंड 1। ये हमें जो फाइंड हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट P पॉइंट -4 -5 ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। हमें y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका P डैश फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है। द पॉइंट P डैश ऑन रिफ्लेक्शन ऑन ऑरिजिन, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग भी हमें उसका इमेज का इमेज बनाना है। ठीक है, इसका इमेज का ऑरिजिन के अकॉर्डिंग P डैश डबल डैश हमें करना है, यानी डबल इमेज का इमेज। राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P ऑन टू P डैश P डबल डैश। तो कौन से मैप में वो होगा, तो चलिए इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। सो चलिए पहले पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। -4 एंड -5, तो ये x प्लेस है, ये y प्लेस है। तो x में -4, ये आपका x लाइन है, ये आपका -4 हुआ। y में -5, ये आपका -5। ओके, तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। तो इसे अगर वर्टिकल पोजीशन पे ज्वाइन करें, ये आपका हो गया 4, सॉरी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका पॉइंट हुआ। ठीक है, सो अभी ये प्लॉट हुआ P -4 एंड -5। अब देखते हैं किसके अकॉर्डिंग। अगर x के अकॉर्डिंग होगा तो इमेज इधर बनेगा। भाई x के अकॉर्डिंग है मतलब यहाँ पे इमेज, ये आपका मिरर हो जाएगा। मान लीजिए स्केल आपका मिरर हो जाएगा, लेकिन x के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए इमेज, देखिए इसका इमेज इसमें आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ y के अकॉर्डिंग तो y आपका ये है, तो इसका इमेज अगर हम यहाँ पे मिरर कर दें तो इसका इमेज किधर जाएगा, इसके अंदर आएगा ना। जितने डिस्टेंस में होंगे उतने इधर इमेज आ जाएगा। तो कितने डिस्टेंस पे काउंट करिए, यहाँ से देखिए ये पॉइंट आपका ओरिजिन है 1 2 3 4, तो 4 आप इधर आ जाइए। तो चलिए यहाँ पे आते हैं 4 इधर, तो 4 इधर आएंगे तो हम एग्जैक्ट ये 4 पे आएंगे। क्लियर, जितना इधर गया उधर, ये तो मिरर तो वहीं रहेगा ना, मिरर में चेंज नहीं होगा। तो ये आपका 4 जो पॉइंट है यहीं तक आपका इमेज होगा, ऐसे ही वर्टिकल पोजीशन पे। इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका इमेज पॉइंट। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये हुआ आपका P डैश, कितना x में देखिए 4 है और y में आपका सेम -5 है। और एक बात याद रखिएगा, हम आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं। अगर आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो y यहाँ पे आपका फर्स्ट हमने आपको बताया है कि ये x है और ये y है। अगर आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं, जिस एक्सिस पे आप मिरर बनाना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं, उसका साइन बस मत चेंज करिएगा। y का बिल्कुल भी साइन मत चेंज करिएगा, और जो दूसरा एक्सिस है सेकंड एक्सिस, उसका साइन चेंज कर दीजिए। यानी इसका आंसर होगा, अभी डायग्राम बिना देखे आप बोल सकते हैं, x का साइन चेंज कर दीजिए, 4 और -5 ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं उसका साइन बस चेंज मत करिएगा, दूसरे का साइन चेंज कर दीजिए। देखिए y एक्सिस के अकॉर्डिंग तो इसका साइन मत चेंज करिए, x का चेंज कर दीजिए।
तो आपका आंसर हो जाएगा विदाउट डायग्राम, आप डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या यही आंसर है, -4 तो ये देखिए -4 -5। चलिए आप एक्सिस के अकॉर्डिंग तो समझ गए। अब बात करते हैं ओरिजिन से हमें डबल मैप बनाना है इमेज, यानी इस इमेज का हमें ओरिजिन के अकॉर्डिंग इमेज बनाना है। तो देखिए एक्स एक्सिस अभी हमने आपको बता दिया, वाई एक्सिस भी बता दिया, साइन चेंज कर लीजिए, या फिर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये मिरर हो जाएगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये मिरर हो जाएगा। और अगर ओरिजिन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई मान लीजिए आपका ग्राफ है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ये आपका इमेज मतलब क्रॉस मल्टी, क्योंकि इस पॉइंट से ये आपका मिरर हो जाएगा ऐसे। तो चलिए इसका मिरर यहाँ पे हम करते हैं, मान लीजिए मिरर यहाँ पे कर दें, ये आपका मिरर हो गया इस पॉइंट का। तो आप गौर से देखिए इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर इमेज बनेगा, इधर कितने डिस्टेंस पे है ये, तो आप काउंट कर लीजिए नीचे कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, तो आप इधर ऊपर 5 चल दीजिए, ये आपका पॉइंट हुआ। क्लियर, क्योंकि मिरर आपका ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, ये क्रॉस मल्टी टाइप में, तो इसका पूरा इमेज इसके अंदर आएगा, तो ये पोजीशन आपका यहाँ पे इमेज आएगा। तो देखिए ये डाउन साइड आपका वर्टिकल 5 गया है तो इधर अप साइड 5 हो जाएगा, और ये आपका बेस ये वाला पोजीशन ये पलट के इधर हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा देर के लिए सोचिए, आपका मिरर ऐसे हो तो ये वाला पोजीशन इसके अंदर यहाँ आ जाएगा, और ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा वो भी इधर आपका आ जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। देखिए गौर से देखिए, ये मान लीजिए आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर हो गया। अब आप देखिए ये वाली जो लाइन है, एक्स की लाइन है 4 यूनिट, वो इसके अंदर आगे की ओर चली जाएगी, तो ये चली गई 4 यूनिट, ये 4 चली गई, ठीक है, ये पॉइंट, और ये जो हाइट है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, गौर से देखिए। क्लियर, तो आपका ये 5, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका कहलाया P डबल डैश। अब इससे आप देखिए क्या है, तो फर्स्ट हम x को ही करेंगे, तो x आपका क्या है -4, और y का क्या है 5। और अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं समझना चाहते हैं, एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने अभी आपको ट्रिक बताया, देखिए ट्रिक आपको बता देते हैं यहाँ पे। अब ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा, अगर आप इस पॉइंट को x एक्सिस में आप इमेज बनाना चाहते हैं इसमें, तो x का साइन बिल्कुल भी मत चेंज करिए, y का साइन चेंज कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। अगर आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो y का साइन मत चेंज करिए, x का साइन चेंज कर दीजिए। क्लियर, और अगर आप ओरिजिन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो याद रखिएगा दोनों का साइन चेंज करिए, दोनों मतलब जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। ये -4 है तो आप 4 कर दीजिए, और -5 है तो उसे 5 कर दीजिए। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम इसका इमेज नहीं कर रहे हैं, इसका इमेज कर रहे हैं। तो देखिए इसका साइन क्या है, 4 के पास प्लस है ना, देखिए माइनस हो गया, अब 5 के पास क्या है माइनस है, यहाँ देखिए प्लस हो गया, पूरा चेंज हो गया। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस में एक्स के साइन चेंज नहीं होंगे, वाई एक्सिस में वाई के साइन चेंज नहीं होंगे, ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये आपका ट्रिक था। यहाँ पे आपका आंसर है P इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट, P इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट, ये आपका P है, इसका इमेज पॉइंट 4 -5 है। सो इमेज ऑफ पॉइंट -4 एंड -5 इन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश विल बी 4 -5। अब आते हैं ओरिजिन पे, अगेन P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश अंडर reflection in the origin will be -4 and 5. The single transformation that map P on P double dash is x axis। देखिए ये कौन से एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, x एक्सिस से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट। इसका इमेज बनाना 3 -2। अभी हमने डायग्राम से अच्छे से आपको समझाया। चलिए विदाउट डायग्राम इसको राइट करते हैं। रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, अभी हमने आपको ट्रिक बताया, जब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो तो एक्स का साइन बिल्कुल ही मत चेंज करिए, वाई का चेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करेंगे, हमारे पास पॉइंट क्या है 3 and -2। सो फर्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट ऑफ image reflected in x axis will be, और आप चाहें तो डायग्राम से भी बना सकते हैं, तो x का साइन बिल्कुल भी मत टच करिएगा और y का साइन चेंज कर दीजिए।
तो ये आपका हो जाएगा, -2 था तो ये +2 हो जाएगा। ये फर्स्ट का आपका आंसर है। नाउ सेकेंड, रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस विल बी, आपको इसको देख के नहीं करना है, पॉइंट पी को करना है। ये आपका पॉइंट पी है। तो 3, अब x के साइन को चेंज कर दीजिए क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो x का साइन चेंज कर दीजिए। -3, y का साइन मत टच करिएगा, उसे वही रहने दीजिएगा। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। अब थर्ड नंबर पे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की बात की गई है। रिफ्लेक्टेड मतलब जो इमेज बन चुका है, ये बात याद रखिएगा। रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, x एक्सिस कहाँ पे इमेज बना है, ये आपका बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बना हुआ है, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अब इसे आप y एक्सिस से बनाइए, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए y एक्सिस से बनाना है तो y का साइन चेंज मत करिएगा और इसे -3 कर दीजिए, सिंपल बन गया ना आपका, क्योंकि इमेज का हमें बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उसे पॉइंट नेम तो नहीं दे सकते क्योंकि पी आपका एक ऑब्जेक्ट है जैसे उसका इमेज, तो पॉइंट रिफ्लेक्टेड कर लीजिए, रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस बाय रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, इन y एक्सिस विल बी। तो y एक्सिस में इसका क्या हो जाएगा, y का साइन मत चेंज करिएगा, x का चेंज कर दीजिए, -3 और 2, क्लियर। सो फोर्थ नंबर, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। तो देखिए x के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये -3 -2 हो जाएगा, y एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो फोर्थ नंबर में आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट, अगर y के अकॉर्डिंग करते हैं ऑफ द पॉइंट, क्योंकि इमेज का हमें करना है तो y एक्सिस होगा, पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन विल बी इमेज, क्या हो जाएगा, दोनों के साइन आप चेंज कर दीजिए। तो सॉरी, पॉइंट का देखिए x एक्सिस का अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, -3 -2, y एक्सिस का करेंगे तो 3 2, और अगर आप पॉइंट का ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है ये रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, तो हमें पॉइंट का ओरिजिन के अकॉर्डिंग करना है। किसका करना है, पॉइंट का, क्योंकि x एक्सिस का और y एक्सिस का होता तो यहाँ ज़रूर नाम होता, नहीं है। तो चलिए रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन यानी पॉइंट का करना है। तो पॉइंट में यहाँ पे कौन साइन है, देखिए प्लस है, तो उसका पूरा साइन चेंज कर दीजिए -3, और इसमें क्या है -2, तो उसका साइन चेंज कर दीजिए 2, तो ये आपका आंसर हुआ। यानी ये पॉइंट P का आपका ओरिजिन के अकॉर्डिंग इमेज, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज 3 and 1। तो ये आपका x हुआ और ये 1 अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, हमें x एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना है, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन लाइन x = 1 डिस्टेंस से। तो चलिए पहले वैल्यू पुट कर लें पॉइंट को। तो x में 3, फर्स्ट आपका 3 1 है, तो 3 1 मीन्स ये आपका x हुआ, ये y, तो x में आप 3 ले लीजिए, y में 1, तो y में आपका ये 1 हुआ। तो इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ज्वाइन हो गया, क्लियर। ये पॉइंट हुआ आपका P, 3 and 1। अब इसके बाद हम डिस्टेंस लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, कितना है, x = 1। तो याद रखिएगा जो हम मिरर रखते हैं x के अकॉर्डिंग तो y के पैरेलल होगा, और y क्या करेंगे तो इस तरह पैरेलल होगा x के, ये तो आप जानते हैं जनरली। तो x = 1 लेते हैं, तो x = ये 1 यूनिट हुआ, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो एक पैरेलल है, क्लियर। ये हमने लाइन ड्रा कर दिया। सॉरी, यहाँ पे इमेज तो हमें x के अकॉर्डिंग करना है ना, तो ये आपका जो 1 है हमने डिस्टेंस लिया, इसका आपको अंडर रिफ्लेक्शन में यूज होगा, अभी नहीं। तो x मतलब x = 1 मीन्स ये आपकी लाइन मिरर का काम करेगी ना, ये हॉरिजेंटल करेगी, ये आपका इमेज होगा, मिरर होगा। तो इसका इमेज इसका डाउन साइड होगा, मतलब ये जितना डिस्टेंस आपका मतलब अबव है उतना ही आपका बिलो में होगा, कितना यूनिट, 1। तो यहाँ पे आपके आ गया 1 यूनिट, तो इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया, और जितना डिस्टेंस यहाँ से आपका है उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका ज्वाइन हुआ, ये समझ लीजिएगा, क्लियर। तो ये आपका पॉइंट कहाँ पे हुआ, ये हुआ आपका x का रिफ्लेक्शन,
ठीक है, अंडर रिफ्लेक्शन अभी नहीं हुआ है, सिर्फ रिफ्लेक्शन यानी हमने इमेज फाउंड किया। तो P का इमेज क्या हुआ 3, सेम प्लेस पे x, और इस बार y की वैल्यू -1, क्योंकि x के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो देखिए x का जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, y का चेंज हो जाएगा। ये तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखिए अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉलोड द रिफ्लेक्शन। अब इसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं तो देखिए जितना डिस्टेंस पे ये है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस हमें इधर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपका y की पोजीशन पे कितना है, x अंडर रिफ्लेक्शन में 1 और इधर भी -1, यानी हमें इसका डिस्टेंस 1 यूनिट इधर करना है दोनों में। तो जब ये पॉइंट्स हम 1 यूनिट इधर करते हैं तो ये आपका यहाँ पे गया, और 1 यूनिट वर्टिकल लेंगे तो ये आपका यूनिट हुआ। तो अंडर रिफ्लेक्शन आपका ये हुआ। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और ये आपका क्या हुआ -1, और सेकेंड आपका -1। तो ये आपका कहलाएगा अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज बाय एक्स एक्सिस। सो इसे राइट करना है, ड्रा एक्सिस एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ एक्स वाई ओ वाई टेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 यूनिट। प्लॉट 3, 1 हमने यहाँ प्लॉट किया 3 and 1, क्लियर। एंड ड्रा अ लाइन x इक्वल टू 1 विच आर पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस से हमने 1 सेंटीमीटर ड्रा किया। अब इसका इमेज फाउंड हमने p डैश किया। फ्रॉम p ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस मीटिंग इट एट q पॉइंट। कहाँ पे आपका q पॉइंट, ये आपका q पॉइंट जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है। p प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस पी क्यू टू पी डैश एस, पी क्यू टू पी डैश एस, ठीक है। ये पॉइंट सॉरी पी डैश सच दैट पी डैश क्यू इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। पी इस तरह है कि पी क्यू इक्वल टू पी डैश क्यू एंड विल बी इमेज पी डैश पी 3 and -1। उसके बाद क्या किया, फ्रॉम पॉइंट पी डैश से हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, वर्टिकल, मीट इट एट आर। कहाँ पे मीट कर रहा है, आर पे। अब इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना हमें बैक साइड करना है, ठीक है। ये अंडर आपका रिफ्लेक्शन होगा। देखिए अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए इसका इमेज तो आपका यहाँ हुआ, अब इसका इमेज हमें वर्टिकल के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए इसका जितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट और ये सेकेंड यूनिट, 2 यूनिट हुए ना। इस साइड भी आप 2 यूनिट, क्योंकि ये मिरर हो गया। अब इसका इमेज का इमेज हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे इमेज मिरर कर देते हैं तो 2 यूनिट इधर आ जाइए। तो 1 यूनिट ये हो गया और सेकेंड यूनिट ये हुआ। तो कहाँ पे ये मीट किए, पी डबल डैश पे। तो यहाँ पे आपका x के प्लेस पे -1 और y भी प्लेस पे -1। तो यहाँ पे है फ्रॉम पी डैश ड्रा परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर ऑन x इक्वल टू 1 मीट इट एट आर पॉइंट पे। कहाँ पे पॉइंट पे हो रहा है, आर पे। प्रोड्यूस पी डैश आर, ये जो आपका पी डैश आर है उतना ही डिस्टेंस होगा जितना पी डबल डैश आर होगा, वही लिखा होगा यहाँ पे, सच दैट पी डबल डैश इक्वल टू पी डैश आर। पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी डैश। तो हमें इमेज का इमेज करना था, क्लियर। पहले हमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करना था तो ये आपका इमेज हुआ। अब फिर उसे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अंडर रिफ्लेक्शन करना था इमेज का। तो इमेज आपका डाउन साइड है, अगर इसका भी इमेज हम कर दें तो वहीं पहुंच जाएंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इसे वर्टिकल 1 टेकिंग 1 यूनिट डिस्टेंस। सो पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी डैश इन द लाइन एक्स इक्वल टू 1, लाइन इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे, क्योंकि क्वेश्चन पे ही दिया है एक्स इक्वल टू 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डबल डैश इक्वल टू -1 and -1। तो ये आपका इमेज हुआ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। हमने 3, 1 लिया, 3 से 1, 3 and 1, ये आपका पॉइंट कहाँ पे हो, ये। अब इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका इमेज डाउन साइड बनेगा, ये तो क्लियर है, नो डाउट। अब इसका इमेज अंडर रिफ्लेक्शन हमें करना है, तो श्योर है कि उसी में अगर करेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसका इमेज देखिए, एक बार आपका हॉरिजेंटल प्लेन फॉर्म पे हुआ, एक बार आप वर्टिकल कर दीजिए तो आप इस फॉर्म पे आ जाएंगे। तो कितना डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस। तो 2 डिस्टेंस इधर आ जाइए लेफ्ट साइड, क्योंकि इमेज मिरर आपका ऐसा है, ठीक है। मिरर आपका इस तरह है, और जब आप फर्स्ट मिरर इमेज बनाए तो आपका कैसा था, यहाँ पे आपका मिरर था। तो इसका इमेज इस पे आ गया, और सेकंड हमने इस तरह कर दिया, तो जो आपका इमेज का था उसका इमेज इस साइड आ गया जितना डिस्टेंस। तो ये आपका पी डबल डैश, क्लियर। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।